प्रिय छात्रों, कक्षा 11 विषय गणित के अंतर्गत हम लोग समुच्चय सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे। इस सिद्धांत में हम प्रश्नावली 1.3 के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। अब इसके आगे हमें क्या पढ़ना है उस चीज़ को हम जानते हैं। पिछले वीडियो में तो हमने घात समुच्चय को भी परिभाषित किया था और उसके जो है नियमों को बताया था कि किसी समुच्चय के घात समुच्चय को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। आज हम ये कहें, अगर कोई वास्तविक संख्याएं दी गई हों तो उस वास्तविक संख्याओं को समुच्चय के रूप में हम किस प्रकार लिखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। क्योंकि इस प्रश्नावली में 1.3 में इसका प्रयोग दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक समुच्चय ए इस प्रकार दिया गया हो, x such that 1 is greater than x and x is less than 10, और ये कहा गया हो कि x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो इस तरह से अगर कोई समुच्चय दिया गया हो और ये कहे कि इस समुच्चय को जो है समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो देख लीजिए, इस समुच्चय को हम समुच्चय निर्माण विधि में यानी रोस्टर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम ये देख रहे हैं कि जैसे बहुत लोग ऐसे लिख देंगे कि x क्या है भाई, तो 1 से बड़ा और 10 से छोटा। तो कुछ लोग ऐसे लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन 10 नहीं, 10 से छोटा। और इस तरह से वो लिख के इस बात को बता सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि x क्या है तो देख लीजिए रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो ये इस तरह से लिखना बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। तो ये इस समुच्चय को हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि x जो है वह रियल नंबर है और इस रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या को ऐसे प्रदर्शित करना उचित नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वास्तविक संख्याओं में देख लीजिए 2 से और 3 के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे 2 और 3 के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं कौन कौन हो सकती हैं? तो 2.1, 2.11, इसी तरह से 2.11 ऐसे डॉट डॉट, यानी इसके अंदर 2.11, 2.12, 3 ऐसे अनंत, यानी 2 और 3 के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं क्या हो सकती हैं, लिखी जा सकती हैं। इसलिए इस तरह से लिखना, अर्थात इसके अलावा भी ले सकते हैं हम 3 और 4 के बीच ले लीजिए। तो 3 और 4 के बीच में भी हम अनंत वास्तविक संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3.1, 3.12 ऐसे, यानी 1 लिख सकते हैं, 1-2 लिख सकते हैं। यानी 3 और 4 के बीच में भी हम अनंत वास्तविक संख्याओं को लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्यों हम लिख रहे हैं? क्योंकि x की वैल्यू रियल नंबर है और इस तरह से लिखना बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो हम इस वास्तविक संख्याओं को लिखने के लिए जो है एक जो है क्रम निर्धारित किए जाते हैं, और जिस क्रम को हम निर्धारित करते हैं यानी इसको व्यक्त करने के लिए वो कैसा है उसको हम देखते हैं। तो इसके लिए 2 तरीका है। एक क्या है, एक को हम कहते हैं जो है ओपन इंटरवल, इसको कहते हैं विवृत अंतराल, विवृत अंतराल, यानी खुला अंतराल भी कह सकते हैं या खुला अंतराल।
और दूसरा जो होता है वो होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल यानी इसको कहते हैं हम समवृत्त अंतराल या जो है बंद अंतराल। बंद अंतराल। अब देखिए ये जो ओपन इंटरवल है यानी खुला अंतराल और ये जो क्लोज इंटरवल है बंद अंतराल, इसको हम प्रतीक चिन्ह से इस प्रकार यानी देखिए खुला अंतराल को इस कोष्ठक के अंतर्गत हम व्यक्त करते हैं और बंद अंतराल को हम इस बड़े कोष्ठक के अंतर्गत बंद करके रखते हैं। यानी जब भी खुले अंतराल को दिखाना होगा तो हम इस तरह का दिखाएंगे और बंद अंतराल दिखाना होगा तो ऐसे, अर्थात ये छोटे कोष्ठक का प्रयोग करेंगे और ये बड़े कोष्ठक का प्रयोग करेंगे इसके लिए। ठीक है, अब देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण के माध्यम से इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ये 1 से बड़ा x है और 10 से छोटा है, तो इन संख्याओं को हम किस तरह से प्रदर्शित करेंगे? तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम इन्हीं विधियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके देखिए रियल नंबर जब दिया था तो इस रियल नंबर में ये जो संख्याएं हैं वो क्या है कि कई बार आ जाएंगी। तो यानी यहाँ 1 से बड़ा लेना है, 10 से छोटा लेना है, तो 1 से बड़ा और 10 से छोटा जो संख्याओं को हम लिखेंगे तो उसमें जो है दो संख्याओं के बीच अनंत जो है वास्तविक संख्याएं आ जाएंगी। तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसे दिया होता तब क्या होता भाई? अगर इस तरह से दिया होता तो फिर एक समस्या आएगी। तो इसका मतलब यह है कि 1 से बड़ा या 1 के बराबर, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा। 10 से छोटा या 10 के बराबर तो 10 भी आ जाएगा। तो फिर ये जो है इसको भी प्रदर्शित करने के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी। तो इस समस्या का समाधान इसके द्वारा आसानी से किया जा सकता है। तो पहले हम इसी को बताते हैं और फिर हम इसको ये जो चिन्ह हम दिखाए हैं उसका भी प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक संख्या ये है जो x से जो है बड़ा है, यानी a x से क्या है छोटा है, और b जो है वह भी x से क्या है बड़ा है। तो यहाँ a इज लेस देन x और b इज ग्रेटर देन x, अर्थात x से बड़ा b हमने लिया है और यहाँ पर हमने जो है x की वैल्यू यहाँ पर 2 लिए हैं, एक a है और एक b है। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर आया है कि a का जो मान है और जो b का मान है वह यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है? चिन्ह देख लीजिए। तो चिन्ह यह बता रहा है कि a से बड़ा लेना है x का मान और यहाँ पर b से क्या लेना है? छोटा लेना है। और ये हम कह दें कि a और b क्या है? वास्तविक संख्या है। a और b क्या है भाई? वास्तविक संख्या है। ये दोनों क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए इसको जैसे हम एक संख्या रेखा ले लेते हैं। यहाँ मान लीजिए कि संख्या रेखा पर पहले हम इसको समझ ही लेते हैं, फिर संख्या रेखा पर जैसे a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको प्रदर्शित करने के लिए a और b यानी पहला देखिए कंडीशन बता रहे हैं a और b, तो इसको हम इस तरह के कोष्ठक में लिखेंगे, यानी जो है खुला अंतराल में लिखेंगे। देख लीजिए क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि a से बड़ा मतलब a नहीं, a से बड़ा, यहाँ b नहीं b से छोटा, तो इसका मतलब ये छोड़ देना है। और इससे थोड़ा सा भी बड़ा और इससे थोड़ा सा भी कम को जब दर्शाने की बात आएगी तो हम इस तरह का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 0 1 2 ऐसे हम 3 अप टू डॉट डॉट ऐसे ले रहे हैं और लास्ट में 10 ले रहे हैं, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर 11। तो इसको हम एक इस गोले के अंदर इसको घेर दे रहा है। अब देखिए क्या मिला हमको? 1 से बड़ा और 10 से छोटा।
तो एक से बड़ा यानी एक नहीं, एक से बड़ा यानी यहाँ से सभी आ जाएंगे, और 10 नहीं आएगा, 10 से छोटा यानी थोड़ा सा छोटा सभी आ जाएंगे। तो इसका मतलब इसको दिखाने के लिए एक से बड़े और 10 से छोटे यानी इनको जब भी दिखाना होगा तो ये नहीं लेना है, और इससे बड़ा और इससे छोटा की बात जब की जाएगी तो वहाँ पर इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, अर्थात ए और बी, और इसको हम छोटे कोष्ठक के अंतर्गत व्यक्त कर देंगे। अब दूसरी चीज देख लीजिए, ये तो आप समझ गए होंगे कि जब भी हम ए से बड़ा और बी से छोटे की बात की जाएगी, मतलब ए नहीं लेना है, बी नहीं लेना है, ए से थोड़ा भी बड़ा होगा तो लेना है और बी से थोड़ा भी छोटा होगा तो लेंगे। तो इस चिन्ह का मतलब हुआ कि ए नहीं ए से बड़ा होगा, बी नहीं बी से छोटा होगा। तो इसको हम ऐसे प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए कि अब दूसरी चिन्ह ये दिया गया हो कि अब इस तरह से दिया हो, यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है ना, एक्स, और इज ग्रेटर देन लेस देन बी, ऐसे दिया हो, तो इसका मतलब क्या हुआ देख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि ए से छोटा या ए के बराबर, तो अब यहाँ पर ये आ जाएगा, देखिए 1 से छोटा या 1 के बराबर, तो 1 आ गया, यानी इसको लेना है और फिर इसको हम नहीं लेंगे। तो इसका मतलब इसको प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, ए रखना है और बी नहीं रखना है। तो बी को जब नहीं रखना है, कामा यहाँ पर करेंगे तो कामा कर दिया। अब इसको नहीं रखना है और इसको रखना है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पर देखिए ये जब इसको यानी बराबर का चिन्ह आ जाएगा तो ये बड़ा कोष्ठक आ जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे जो है छोटा कोष्ठक लगा देंगे। मतलब ये कि अब ये जो है बंद है, मतलब ये रहेगा और ये नहीं रहेगा, मतलब बी से छोटा लेना है और ए से बड़ा या ए के बराबर, तो ए रहेगा। तो इस तरह से इसका हम प्रयोग करते हैं। तीसरा कंडीशन अगर दिया हो ऐसे, ए इस तरह से दिया हो x और ये ऐसे लेस देन आर इक्वल टू जो है b दिया हो, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, a और b को अब कोष्ठक कौन सा लगाएंगे, तो ये बंद वाला कोष्ठक लगाएंगे। देखिए ये रहेगा, यानी a b से छोटा या b के बराबर, तो ये रहेगा, और b से बड़ा और a से बड़ा अर्थात a नहीं रहेगा, तो ये ऐसे कोष्ठक का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद अंतिम चौथा देख लीजिए, अगर इस तरह से दिया हो a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स, सॉरी a इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स और x इज लेस देन आर इक्वल टू b, ऐसे दिया हो, तो इसका मतलब a भी रहेगा अर्थात 1 रहेगा, देख लीजिए यहाँ पे, और 10 यानी 10 भी रहेगा। देखिए अगर a का मान 1 हो जाए और b का मान यहाँ पर 10 हो जाए तो ये दोनों क्या होंगे, ये रहेंगे। और इसके चिन्ह के लिए हम कैसे लिखेंगे, ए बी, और इसमें देखिए ये दोनों हम क्या कर देंगे, बड़े चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो अब इस बात को मैं यहाँ पर समझ चुके हैं कि कैसे इसको लिखा गया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर खुले अंतराल और बंद अंतराल को जब भी समझना हो तो हम इस बात को देखेंगे कि चिन्ह किसका प्रयोग किया गया है। तो अगर ये ऐसे चिन्ह दिया गया हो, ठीक है, तो जब ऐसे चिन्ह दिया गया होगा तो मतलब यह है कि ये 1 से शुरू होगा अर्थात 1 रहेगा और 10 भी उसमें रहेगा। तो जब दोनों चिन्ह दिए गए हों, दोनों भाई हमें चाहिए, तो इस तरह का कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर इसमें एक नहीं दिया है अर्थात इसको क्या किया है कि इस चिन्ह का प्रयोग किया है, तो मतलब यह हुआ कि 1 से बड़ा अर्थात 1 इसमें नहीं आएगा, तो इस तरह के इस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। 1 जो है नहीं रहेगा तो इस 1 को हम जो है इस तरह का कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। तो अभी आपने देखा कि हमने जो है क्या क्या बता दिया कि पहला शर्त हमने बताया कि अगर a इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स और सॉरी a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स और x इज लेस देन आर इक्वल टू b, ऐसे दिया हो, यानी a से बड़ा x का मान हो और b से छोटा हो। तो इस स्थिति को दर्शाने के लिए क्या करते हैं हम, a b लिखते हैं, और ये दोनों देखिए ये भी नहीं रहेगा और ये भी नहीं रहेगा, इसका मतलब ऐसे प्रयोग करेंगे हम। फिर दूसरा दिया गया हो, अगर इस तरह से दिया हो a और फिर ऐसे दिया हो x, ऐसे दिया हो b, इस तरह से दिया हो, इसका मतलब
ए से बड़ा और ए के बराबर, बी से छोटा या बी के बराबर, तो यहाँ पर हम ऐसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इस तरह से तीसरे नंबर पर ऐसे दिया हो ए, और इस तरह से दिया हो ए से, ये ऐसे एक जो है ग्रेटर देन दिया हो एक्स और लेस देन आर इक्वल टू बी दिया हो, इसका मतलब ए से बड़ा अर्थात ये नहीं रहेगा, तो ये इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और ये बी से छोटा या बी के बराबर, तो बी को ऐसे दिखा देंगे। और एक अंतिम बताया है चौथा हम कि अगर इस तरह से दिया हो ए इज लेस देन आर इक्वल टू यहाँ पर एक्स और जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स और लेस देन बी हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए से बड़ा या ए के बराबर, मतलब ए को रखना है तो यहाँ पर ये बड़े चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और बी से छोटा, तो बी से छोटा यानी ये खुला होगा। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है कि जब भी इस तरह का अगर कोई समुच्चय दिया गया हो तो उस समुच्चय को हम कैसे भाई व्यक्त करते हैं, तो इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, और इस चिन्ह की सहायता से हम उसे जो है आराम से लिख सकते हैं। यानी इसमें दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो ओपन इंटरवल क्या होता है और एक क्लोज इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल का मतलब हुआ कि इसका चिन्ह कैसे हम प्रयोग करेंगे, तो यहाँ देखिए ओपन का मतलब खुना ये है और बंद का मतलब है कि इस तरह का चिन्ह। दोनों में अंतर बस इतना ही है कि हमें देखना है कि कब खुला होगा और कब बंद होगा। जैसे कहने का मतलब ये हमने बताया कि 1 और 10 हमने लिया था, तो अगर 1 रखना है तो इसका मतलब क्या है कि कौन सा चिन्ह होगा तब, इस जैसे मान लीजिए यहाँ 1 होता और यहाँ पर 10 होता, इसका मतलब 1 से छोटा या 1 के बराबर, मतलब 1 अब आ गया, तो जब 1 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 यहाँ पर यह 1 तो ये चिन्ह आएगा, और यहाँ पर 10 से छोटा मतलब 10 नहीं आएगा तो यह खुला होगा, अर्थात इसको हमें नहीं रखना है, इससे छोटा ही रखना है, तो ये वाला चिन्ह आएगा, अर्थात ये ऐसे 10 लिख देंगे हम। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। हम इस पर देखिए अभी प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि क्या मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे देख लीजिए इस प्रश्नावली को, इस प्रश्नावली में दिया है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, कह रहा है निम्नलिखित को अंतराल के रूप में जो है लिखिए। तो यहाँ पहला दिया है अंतराल के रूप में लिखना है, दिया है x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और फिर कामा दिया है -4 और फिर इज लेस देन x एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 6, ये ऐसे दिया है। तो देख लीजिए, यानी 4 से बड़ा, -4 से बड़ा और 6 से छोटा या 6 के बराबर, तो इसको भी हम ये देखिए रियल नंबर आ गया, तो इसको जब हम व्यक्त करना चाहेंगे तो कैसे भाई अंतराल के रूप में लिखेंगे, तो मैंने अभी बताया कि जब इस तरह से हो, इसका मतलब यह है कि 4 से बड़ा, तो यहाँ पर 4 होगा, इसे 1 2 3 ये 4 होगा, तो 4 से बड़ा मतलब 4 को हमें नहीं रखना है, 4 से बड़ा लिखना है, और 6 से छोटा या 6 के बराबर मतलब 6 से छोटा, तो 6 से छोटा हो सकता है या 6 के बराबर मतलब 6 को रखना भी है। तो जब 6 को रखना है मतलब क्या कि ये जो है उसमें जो है बंद हो जाएगा, मतलब ये रहेगा, और ये जो है नहीं रखना है अर्थात ये खुला हो जाएगा। तो खुले के लिए ऐसे है और बंद के लिए ऐसे है, मैंने आपको बताया। तो ये खुला रखना है मतलब ये 4 से जो है कह रहा है कि 4 से बड़ा मतलब -4 से, सॉरी यहाँ -4 से, यहाँ दिया -4, तो -4 से बड़ा मतलब -4 को नहीं रखना है, तो -4 से जब बड़े की बात करेगा तो इसका सीधा अर्थ हुआ कि ये जो है चिन्ह क्या होगा, खुला रहेगा, और 6 से छोटा और 6 के बराबर का मतलब हुआ ये बंद रहेगा। तो इस चिन्ह को हम देखिए -4 से बड़ा तो ये ऐसे कर देंगे, ये खुला रहेगा, ये रहेगा नहीं, और ये 6 से छोटा या 6 के बराबर तो ऐसे, तो यहाँ पे -4 और ये 6, यानी इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर इसका दूसरा दिया है, दूसरा क्या है भाई, देखिए इसमें अभी आप समझ जाएंगे, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और फिर क्या रहा है क्या -12 और इज
ग्रेटर देन x एंड लेस देन -10 ऐसे दिया। तो देख लीजिए ये दोनों अंतराल, मतलब -12 से बड़ा और -10 से छोटा। मतलब क्या, यहाँ पर -12 लिखते हैं और यहाँ पर कहीं -10 भी होगा, तो -12 से जो है बड़ा और -10 से छोटा, तो -12 को भी नहीं रखना है और -10 को भी नहीं रखना है, इससे बड़ा और इससे छोटे को ही रखना है। तो यानी ये दोनों क्या होंगे, खुले रहेंगे। तो इनके खुले चिन्ह का हम प्रयोग ऐसे कर देंगे और फिर क्या होगा, इसमें -12 और -10 को हम लिख सकते हैं। इसी तरह से इसका तीसरा दिया है, देख लीजिए तीसरा ऐसे दिया है कि x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और फिर कह रहा है कि 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x और x इज लेस देन 7 ऐसे दिया। तो यहाँ पे देखिए 0 से बड़ा या 0 के बराबर, मतलब 0 को रखना है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये बंद हो गई। तो जब बंद हो गई तो ऐसे बंद कर दीजिए, और 7 से छोटा अर्थात 7 को नहीं रखना है तो ऐसे कर दीजिए। और कौन है, 0 और 7 है, तो 0, 7 कर दीजिए। ये हमने ऐसे चिन्ह का प्रयोग करके लिख दिया। इसके बाद एक और उदाहरण दिया है इसमें, जो है क्या दिया है भाई, चौथा इसका दिया है कि x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और फिर क्या कह रहा है कि 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x और x इज लेस देन आर इक्वल टू 4 ऐसे दिया है। मतलब 3 से बड़ा या 3 के बराबर, 4 से छोटा या 4 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बराबर का मतलब यानी 3 रहेगा, यहाँ पर 4 का फिर बराबर का मतलब 4 रहेगा, यानी दोनों फिक्स हो गए अर्थात दोनों बंद हो गए। तो इनको हम ऐसे चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और कौन कौन है, तो 3 और 4 है। तो इस प्रकार हमने यह देखा कि अगर कोई समुच्चय इस रूप में दिया हो तो हम उसे जो है क्या कर सकते हैं, यानी क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल की सहायता से उसे हम यानी अंतराल के रूप में ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी तरह के इसका उल्टा दिया है, देख लीजिए एक और प्रश्न हम बता देते हैं इसमें। इसके उल्टा दिया हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे भाई हम, तो सेम इसके उल्टा एक बता देता हूँ। यहाँ पर दिया है क्या, इसका 7वां प्रश्न दिया है कि -3 0 दिया है, ऐसे दिया हुआ है। तो इसको कह रहा है क्या कि अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, मतलब इसको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है ऐसे। तो समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है तो आप लिख सकते हैं x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, कामा कहाँ से लिखना है, देखिए ये क्या है चिन्ह, यानी इस चिन्ह का मतलब है कि वह क्या है, मतलब खुला रहेगा, मतलब उसको क्या करना है, यानी रखना नहीं है। तो जब रखना नहीं है तो इसका मतलब -3 इज ग्रेटर देन जो है इज लेस देन x, और क्या होगा, और जो है 0 इज लेस देन x। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ, यानी इस चिन्ह का प्रयोग हम पिछले वीडियो में भी बताए, अभी यहाँ पर अभी जस्ट बताए हैं कि -3 से बड़ा, यहाँ लिख सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी, -3 से बड़ा और 0 से क्या होगा, छोटा। मतलब -3 को रखना नहीं है और 0 को भी रखना नहीं है, तो तभी तो हम ये वाला प्रयोग करते हैं। तो इसको हमने इस तरह से, इस अंतराल को हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे एक और दिया है 6 और जो है 12 दिया है, इस तरह से दिया है। देखिए तो इस तरह का चिन्ह का मतलब क्या हो, मान लीजिए समुच्चय को आपने x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और क्या दिखा देंगे, देखिए दोनों क्या है, क्लोज है। तो जब क्लोज है तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 इज लेस देन आर इक्वल टू x और जो है x इज लेस देन आर इक्वल टू 12, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिर दिया है कि ऐसे जो है इसका 6 और 12 दिया है ऐसे, यानी इसका तीसरा है, ये दूसरा था और ये पहला था। तो अब इसमें ऐसे दिया है तो इसका मतलब इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, कामा कर देंगे। क्या दिया है, देखिए ये, यानी इस चिन्ह का मतलब क्या, 6 इज लेस देन x और 12 के सामने ये बड़ा कोष्ठक है, मतलब कि x इज लेस देन आर इक्वल टू 12, ऐसे कर लीजिए। सॉरी ये वाला चिन्ह ऐसे हम बंद कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर दिया है, देखिए मान लीजिए चौथा इसका ये दिया है क्या, ऐसे -23 और फिर दिया है 5 और ये वाला कोष्ठक लगाया है, छोटा कोष्ठक। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं क्या
कि x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और देखिए -23 है तो इसके आगे कौन सा कोष्टक, बड़ा कोष्टक है, मतलब ये रहेगा, तो इसका मतलब -23 इज लेस देन आर इक्वल टू x, और क्या हो जाएगा 5, यानी x इज लेस देन 5। बस इसको आप ऐसे कोष्टक लगा दीजिए। तो इस प्रकार इसके अंतिम क्वेश्चन दिया है कि कौन सा इसमें जो है ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। आगे इसके बाद हम बताएंगे सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।